हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो बताइए एक बार, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है बढ़िया होगी, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि एग्जाम सेशन चल रहा है, कहीं रेलवे का, कहीं दिल्ली पुलिस का। तो आपके एग्जाम्स कैसे क्या हुए, या आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं? हमारी जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपके लिए कैसी हेल्पफुल रही, कैसी नहीं रही, जो भी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। तो आज डिस्कस करेंगे हम 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। आज है 19 दिसंबर और शुरू करते हैं 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है अपना, INFT मोहाली ने के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस बीमारी के कई पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म को टारगेट करने वाली नैनो पार्टिकल आधारित थेरेपी विकसित की है? तो कौन से रोग के लिए की है वो? अल्जाइमर रोग के लिए थेरेपी विकसित की है। किसने की है? INFT मोहाली ने। इसके बारे में और जानकारी बता दूं मैं आपको। भारतीय शोधकर्ताओं ने INFT मोहाली में अल्जाइमर रोग के लिए नैनो पार्टिकल आधारित थेरेपी विकसित की है। यह थेरेपी एक साथ कई पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म को लक्षित करती है। और अल्जाइमर एक बहुकारक रोग है जिसके लिए बहुलक्षित उपचार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन नैनो पार्टिकल्स में EGCG ग्रीन टी से डोपामाइन और ट्रिप्टोफैन को संयोजित किया जाता है। इन नैनो पार्टिकल्स को EGCG डोपामाइन ट्रिप्टोफैन नैनो पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। और EDTNPS एमालाइडोइड एग्रीगेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सूजन और न्यूरॉन क्षरण के इसको लक्षित करते हैं। ये इसके लक्षित मतलब लक्षण हैं। न्यूरॉन्स के जीवन और पुनर्जन्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किन वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में जोड़ा है? तो दिसंबर 2025 में दो रामसर साइट जोड़ी गई हैं। और वो कौन सी हैं? वो सिलीसेड और कोपरा जलाशय है। जो ये सिलीसेड है, ये तो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में भी अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो ये है अलवर में। कहाँ? अलवर में स्थित है। और ये जो कोपरा जलाशय है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस में है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। चलते हैं अगले, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत ने 2025 में सिलीसेड, सिलीसरा नहीं है, सिलीसेड झील राजस्थान और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को रामसर साइट्स की सूची में शामिल इसको किया है। रामसर साइट ऐसे वेटलैंड हैं जिन्हें पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जल विज्ञान और या सांस्कृतिक महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। रामसर कन्वेंशन 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया ताकि वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। रामसर जो साइट होती है वो किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि उनका संरक्षण हो सके। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना। अगर आपसे पूछे कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। रामसर मान्यता वेटलैंड के पारिस्थितिकी चरित्र को बनाए रखते हुए सतत उपयोग को प्रोत्साहित इसको करती है। और 2025 तक भारत के पास 75 रामसर साइट्स हैं, जो हिमालयी झीलों से लेकर सुंदरवन के मैंग्रोव्स तक के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में फैली हुई हैं। तो अब तक कितने रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं। सिलिसराय झील राजस्थान के अलवर जिले में मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। और सिलिसरा झील का निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अलवर शहर को पानी पीने के लिए
पानी की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण कराया गया था। और कोपरा जलाशय प्रवासी और स्थायी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है, जिनमें संवेदनशील ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और संकटग्रस्त मिस्र गिद्ध इसमें शामिल हैं, जो वहां आकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन की गई कौन सी गैलरी सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित करती है? तो जो ये 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, और जो परमवीर चक्र किस में दिया जाता है? युद्ध में दिया गया सर्वोच्च सम्मान है ये। तो ये इसको प्रदर्शित करने वाली कौन सी गैलरी है जिसका उद्घाटन अभी हुआ है? वो है परमवीर दीर्घा। कौन सी है? परमवीर दीर्घा। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र अब राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर विजय दिवस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो विजय दिवस को परमवीर दीर्घा गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में पहले 96 ब्रिटिश एड डी कैंप के चित्रों को हटाकर भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्र अभी करंट में लगाए गए हैं। परमवीर दीर्घा का उद्देश्य आगंतुकों को भारत के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में जागरूक करना इसका परम कर्तव्य है। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अगर भारत का अपन सिविल में देखें कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। लेकिन सैन्य तरीके से अगर अपन देखें कि सैन्य सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। गैलरी में विक्रम बत्रा, बाना सिंह, संजय कुमार और धन सिंह थापा जैसे वीर सैनिकों के चित्र शामिल हैं। तो टोटल कितने हैं? 21 परमवीर विजेता हैं, परमवीर चक्र विजेता है, जिनकी तस्वीर इस परमवीर दीर्घा गैलरी में लगाई गई है। और कई परमवीर चक्र विजेताओं को युद्धकालीन वीरता के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने हाल ही में दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट को राष्ट्रपति चुना है? तो कौन से देश ने चुना है? चिली ने चुना है। किसने चुना है? चिली ने। ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये। और इसी देश ने जोस एंटोनियो कास्ट को राष्ट्रपति अभी करंट में चुना है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति रन ऑफ चुनाव में जीत दर्ज की, जो राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पंथ की ओर बदलाव को दर्शाता है। जोस एंटोनियो कास्ट चिली की रिपब्लिक पार्टी से उम्मीदवार हैं। कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं ये? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की है। जोस एंटोनियो कास्ट 11 मार्च 2026 को चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। कब लेंगे? 11 मार्च 2026 को शपथ लेंगे। कास्ट ने 2019 में चिली की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की है। चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है और दुनिया का सबसे दक्षिणी देश कहलाता है। सैंटियागो चिली की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। तो स्ट्रेटेजी में आपसे पूछ सकते हैं कि चिली की राजधानी कौन सी है? तो चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो। और चिली का सबसे बड़ा शहर भी यही है। स्पेनिश चिली की आधिकारिक भाषा है। अगर भाषा पूछे तो स्पेनिश है चिली की। और चिली की सीमाएं पेरू से, बोलीविया और अर्जेंटीना से भी मिलती हैं। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ होता है, तो चिली में। और भारत में पूछे तो कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? झुंझुनू जिले में और खेतड़ी तहसील में। और वहां है कोप्पर करके, वहां इसका तांबे का उत्पादन होता है। चिली के प्रमुख तांबे की खदानों में एस्कोगोंदिडा, चुक्विकामाटा और एल एनिएंटे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो बी साईराम को नियुक्त किया गया है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात सीएमडी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की गई थी और सनोज कुमार झा, जिन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में सीएमडी का कार्य किया था, अब 15 दिसंबर 2025 से इस पद पर नहीं रहे हैं। वो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड पीईएसबी ने सीएमडी पद के लिए बी साईराम का नाम सुझाया है। और बी साईराम एक खनन अभियंता है और एनआईटी रायपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उनके पास कोयला और खनन क्षेत्र में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है, जिसमें खदान संचालन, लॉजिस्टिक्स परियोजना और नियामक मामलों का अनुभव शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने हाल ही में एलोरा गुफाओं और जॉर्डन के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बीच एक जुड़वा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा है वो स्थल? पेट्रा। अर्थात भारत में जो एलोरा गुफाएं हैं वो, और जॉर्डन में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा? पेट्रा। उसके बीच एक जुड़वा समझौता किया गया है, तो वो कौन सा है? पेट्रा। भारत और जॉर्डन ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों एलोरा गुफाएं और पेट्रा के बीच ट्विनिंग समझौता किया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक जॉर्डन यात्रा के दौरान किया गया। पेट्रा जॉर्डन में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे रोज सिटी भी कहा जाता है। पेट्रा लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नबातियन साम्राज्य की राजधानी रहा है। पेट्रा को आधा निर्मित और आधा तराशा हुआ सैलगट नगर कहा जाता है। अर्थात ये जो पेट्रा है, ये आधा तो निर्मित है और आधा तराशा हुआ सैलगट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा रही है। यह यात्रा भारत जॉर्डन की राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के साथ हुई। भारत और जॉर्डन के बीच यात्रा के दौरान 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक समझौता ज्ञापन सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 से 2029 के नवीनीकरण से भी इसका संबंधित है। अभी आपसे देखो, कोई पूछे कि एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, कहाँ? चार नदरी पहाड़ियों में ये स्थित है। एलोरा गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से 600 से 1000 ईस्वी के बीच किया गया। एलोरा गुफाओं का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन सैलकट स्मारक एक ही स्थल पर स्थित है। और पेट्रा को 2007 में एक न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। पेट्रा प्राचीन काल में अरब, मिस्र और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्वेश्चन होने वाला है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2025 में अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का अनावरण किया है? तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इसका अनावरण किया है। तो किसकी है आत्मकथा? शिखर धवन की। किसकी है? शिखर धवन की। चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी लेते हैं। चलिए, शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर 14 दिसंबर 2025 को जारी की। यह पुस्तक नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में लॉन्च की गई थी। इसे हैप्रायर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। आत्मकथा में धवन के क्रिकेट कैरियर और निजी जीवन का ईमानदार विवरण दिया गया है। धवन ने दिल्ली में विकेट कीपर के रूप में क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की और बाद में ओपनिंग बल्लेबाज भी ये बने। धवन ने अपना ओडीआई डेब्यू 2010 में, टी20 डेब्यू 2011 में और टेस्ट डेब्यू 2013 में शुरू किया। वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसने भारत की जीत में अपना अहम योगदान दिया। धवन उन तेज भारतीय खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने वनडे में 5000 रन सबसे जल्दी बनाए थे।
पुस्तक में क्रिकेटर से परे धैर्य, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2025 में कौन सा राष्ट्रीय व्यंजन दुनिया का पहला ऐसा व्यंजन बना जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सा व्यंजन है वो? इतालवी व्यंजन को मान्यता दी है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इटालियन व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। यह पहला पूरा राष्ट्रीय व्यंजन है, न कि कोई एकल व्यंजन जिसे यह स्थिति मिली है। यह मान्यता भोजन को दैनिक जीवन और समुदाय में निहित एक जीवंत सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में उजागर करती है। यह निर्णय यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की सत्र में नई दिल्ली में लिया गया। यूनेस्को ने इटालियन व्यंजन को एक दैनिक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, न कि किसी विशिष्ट या औपचारिक परंपरा के रूप में व्यक्त इसको किया है। यूनेस्को की स्थिति नकली उत्पादों के मुकाबले प्रामाणिकता की रक्षा में मदद करती है। ये इसके बारे में और कुछ जानकारी है, ये आप देख लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2025 में इंटरपोल के नेतृत्व में किस ग्लोबल कैंपेन ने वन्य जीव तस्करी से लड़ने का ध्यान केंद्रित किया है? तो वो कौन सा है? वो है ऑपरेशन थंडर। कौन सा है? ऑपरेशन थंडर। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इंटरपोल ने वैश्विक वन्य जीव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन थंडर 2025 संचालित किया है। ऑपरेशन थंडर 2025 का आयोजन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक किया गया था। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन थंडर 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इस अभियान में 134 देशों की कानून प्रवर्तन एवं वन्य जीव एजेंसियों ने भाग लिया। ऑपरेशन थंडर 2025 के दौरान विश्व भर में लगभग 30,000 जीवित जानवरों को बचाया गया है। कितने जानवरों को? 30,000 जीवित जानवरों को इसमें बचाया गया। इस अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर 4600 से अधिक जब्तियां की गई। बचाए गए जानवरों में 6160 पक्षी, 2040 कछुए, 1150 सरीसृप और 208 प्राइमेट्स इसमें शामिल हैं। इस अभियान में 10 बड़े बिलाव जिसमें संकटग्रस्त बाघ भी शामिल हैं को इनको भी बचाया गया है। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध रूप से कटे लकड़ी टिम्बर को जब्त किया गया। जब्त वन्यजीव उत्पाद में 1900 हाथी दांत के टुकड़े और 60 टन पेंगोलिन लीन के सल्क व मांस भी इसमें शामिल है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। ये आपके लिए स्टैटिक का प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो फ्रांस के लियोन में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और ब्राजील के किस क्लास की पनडुब्बियों के रखरखाव से संबंधित एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो कौन सी क्लास की है वो? स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बी पर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अगर आपको चाहिए अपने डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। उसके साथ ही आपको कई सारे स्टडी मटेरियल जो आपको हर वनडे एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में बेहतर कामगार साबित हो, ऐसे आपको फ्री पीडीएफ वहां प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट करके जरूर देखें। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के रखरखाव में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू पर भारतीय नौसेना, ब्राजीलियन नौसेना और मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सबमरीन्स और अन्य नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए जीवन चक्र समर्थन, रखरखाव और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। यह एमओयू नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और ब्राजील दौरे 9 से 12 दिसंबर कब 9 से 12 दिसंबर के दौरान निष्पादित किया गया। यह समझौता भारत और ब्राजील के बीच नौसेना से नौसेना और उद्योग से उद्योग सहयोग को बढ़ाता है। सहयोग के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण, अनुभव साझा करना और रक्षा अनुसंधान का विकास शामिल इसमें है। ठीक है,
तो आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो गुरुजी फॉर एग्जाम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब चलते हैं गुरुजी 4.0 की तरफ से एक नया ऑफर लाया गया है उस ऑफर पर। अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन है जो ट्वेल्थ क्लास में है और पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट है उनके पास, तो ये वीडियो उनके लिए काम आ सकती है। अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो ये है ऑफर उनके लिए। हमारा एक बहुत ही शानदार ऑफर चला हुआ है जिसमें आपको एक बेहतर टीम, जो आप पीछे देख रहे होगे मेरे पीछे, ये जो टीचर्स हैं इनके द्वारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ चारों सब्जेक्ट के टीचर हैं, बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, उनके द्वारा एक शानदार कोर्स कराया जा रहा है जिसकी कीमत आपको रहने वाली है केवल 999 रुपए। सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत 999 रुपए और कॉम्बो कोर्स की कीमत केवल 2499 रुपए रहने वाली है। अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए तो जिस चैनल पर आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पर आप हमारी डेमो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी जो गुरुजी 4.0 ऐप है उसको अभी डाउनलोड करें और कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।